Hello everyone, I am Saurabh Kumar. I have come before you to teach to all of you physics, mathematics and chemistry. अगर देखें जब मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं बायोलॉजी को भी पढ़ाऊंगा. अगर देखें तो मैंने इस चैनल को यानी नॉलेज सो बाय सौरभ ये मेनली किस लिए बदलाया है, इसका मैं इंट्रोडक्शन आज दे देता हूँ. तो इंट्रोडक्शन ये है कि अगर देखें आई हैड स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल मेनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम. सो आई विल हेल्प देम बाय टीचिंग देम. अगर देखें जो अफोर्ड नहीं कर सकते एल जैसे फीस स्ट्रक्चर्स को, यानी जो फिरजी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या सोचते हैं, दे थिंक दैट आईआईटी हैज़ नॉट मेड फॉर अस. तो आईआईटी हैज़ मेड फॉर ऑल ऑफ अस, बट दे हैव नो एनी टाइप ऑफ. अगर देखें वो सोचते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. रिसोर्सेज कोई प्रॉब्लम नहीं. रिसोर्सेज अगर देखें, रिसोर्सेज के पीछे मत भागो. रिसोर्सेज ऐसे अपने आप को बनाओ कि रिसोर्सेज तुम्हारे पीछे भागे. रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज एक तरीके का क्या करता है, हम लोगों को एक तरीके का बैरियर देने का काम करता है. रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट. अगर देखें आई एग्री विद दिस, बट अगर देखें रिसोर्सेज अगर नहीं रहता तो क्या हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं. अगर देखें थोड़ा सा सिर्फ प्रॉब्लम आएगा, बट व्हेन यू विल, एज वी नो, जितना ज़्यादा पेन होता है उतना ज़्यादा फेम होता है. तो जितना ज़्यादा पेन होगा ना उतना ज़्यादा फेम होगा. यानी अगर देखें हम लोग को उसी के पीछे भागना है. तो अगर देखें मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों को पढ़ाऊंगा रेगुलरली. आप लोग स्टार्ट हो जाइए आज से. यानी आई हैव स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, और यू कैन से द जर्नी ऑफ दिस यूट्यूब चैनल हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम टुडे. अगर देखें अब आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ रेगुलरली यहाँ पे क्या करना है, रेगुलर वे में यहाँ पे ज्वाइन होना, अच्छी तरीके से यानी वीडियोस के लेक्चर को देखना है, असाइनमेंट्स बनाना है. हेलो एवरीवन, जैसा कि अगर देखें तो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है कि नॉलेज सो बाय सौरभ, यानी दिस इज़ ए टेलीग्राम चैनल. ये क्या है, ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप लोगों को क्या होना है, ज्वाइन हो जाना है अभी से. टेलीग्राम, दिस इज़ ए टेलीग्राम चैनल. अगर देखें जहाँ आप लोगों को क्या हो जाना है, ज्वाइन हो जाना है. तो अगर देखें आप लोगों को क्यों ज्वाइन होना, अगर देखें जब भी मैं क्या करूँगा, जब आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा ना, तो वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि असाइनमेंट्स आप लोगों को, यानी जो सॉल्यूशन स्टडी मटेरियल्स होगा वो मिलेगा आप लोगों को इसी लिंक पे, और जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा. तो आज अगर देखें आज हम लोगों को क्या करना है, तो आज अगर देखें मैं आप लोगों को यह बतलाना चाहता हूँ कि कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स को आप लोगों को यूज़ करना चाहिए क्लास 9th और 10th. उसके बाद आफ्टर डेट आई विल सो यू ऑल द स्टडी मटेरियल्स ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th. तो अगर देखें सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, उस चीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं. तो देखिए सबसे पहले 9th में कौन कौन से मैथमेटिक्स बुक को आप लोग को यूज़ करना चाहिए. अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं देन इट इज़ वेरी गुड. इफ़ यू हैव नो एनी टाइप ऑफ, if you have a financial problem, then you no problem, you have to make proper notes of my that I will teach you. जो भी मैं तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो वो सभी स्टडी मटेरियल्स का एक कंबाइंड फॉर्म होगा. तो इसीलिए रेगुलरली आप लोग रहिएगा इस चैनल पे, क्योंकि अब से यानी हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ है टुवार्ड्स द जेई मेन एंड जेई एडवांस ओलंपियाड्स एग्जामिनेशन एंड एनटीएससी, मेनली फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स. मेनली मैं इसी का आप लोग को गारंटी दे सकता हूँ. अगर चाहे तो मैं पढ़ा सकता हूँ, इफ़ टाइम मिलेगा तो आप लोगों के लिए रीजनिंग भी सेशन ले आऊँगा, रीजनिंग क्लास भी दे दूंगा, बट टाइम मिलेगा तब. मेरा जो भी मेन फोकस है मैथमेटिक्स एंड साइंस का फॉर एनटीएससी ओलंपियाड्स एज वेल एज फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस. तो अगर देखें सबसे पहले स्टडी मटेरियल्स के बारे में जान लेते हैं. सो स्टडी मटेरियल्स के बारे में जान लेते हैं कि 9th से हम लोग कैसे किसके बारे में जानेंगे, 9th में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, देख लेते हैं. तो अगर देखें हम लोग 9th में, क्लास 9th में अगर देखें ना, तो क्लास 9th में अगर हम लोग देखें, सॉरी यानी यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा दिखने में, इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ. अगर देखें क्लास 9th, सो क्लास 9th में अगर देखें ना, सो क्लास 9th अगर देखें, क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th, ठीक है ना. सो क्लास 10th यानी मैथमेटिक्स का मैं बतला देता हूँ. आर.एस. अग्रवाल पहला हो गया बुक, जो कि आप लोगों को रेफरेंस टेक्स्ट बुक के रूप में आप लोग ले सकते हैं. आर.एस. अग्रवाल, ओके, आर.एस. अग्रवाल. आफ्टर डैट यानी सेम आर.एस. अग्रवाल क्लास 10th में भी चलेगा, सेम है, ठीक है ना. इट इज़ ऑल्सो सेम हेयर, ठीक है. 10th का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आर.डी. शर्मा सेकंड अगर देखें तो आर.डी. शर्मा है, ओके. सो आर.डी. शर्मा यानी इट विल ऑल्सो सेम इन बोथ द क्लासेस.
यानी आप लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं आर डी शर्मा। ये मैथमेटिक्स का क्लास 9th एंड क्लास 10th। अगर देखें तो ये दोनों है ना जो एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जब मैं क्लास 9th जब अब आप लोगों को एनसीईआरटी मतलब अगर नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया तो वो जो चैप्टर्स जो लेसन्स रिलेटेड है ना 10th से वो भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। यानी अगर देखें रियल नंबर्स अगर हम लोग को पढ़ना फर्स्ट चैप्टर में, देखिए फर्स्ट चैप्टर अगर देखें ना, फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, ओके, यानी किसका रियल नंबर है, अगर देखें रियल नंबर है यानी क्लास 9th का एज वेल एज क्लास 10th का। तो मैं 9th का पहले बनाऊंगा, उसका पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा, यानी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, और उसके बाद क्लास 10th में हम लोग चले जाएंगे। ऐसे मैं पढ़ाऊंगा। तो आप लोग को हमेशा क्या करना, फोकस जो करके अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैं इतना अगर देखें, ये दूसरा हो गया। तीसरा अगर देखें तो यू कैन यूज़ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी यानी इट विल ऑल्सो सेम फॉर क्लास 10th। क्लास 10th के लिए भी यही होगा। सो क्लास 10th के लिए भी यही होगा, क्लास 9th के लिए भी। एक आप लोग अगर किन्हीं को आईआईटी फाउंडेशंस क्या यानी सभी को आईआईटी फाउंडेशंस करना रहता है तो आप लोग पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन का एक बुक ले सकते हैं मैथमेटिक्स का। ये मैं आप लोगों को ज़्यादा यानी फोर्सिबली नहीं करवाऊंगा। इफ़ एनीवन हैज़, अगर किसी के पास हो या कोई चाहते हैं कि मैं यानी आईआईटी फाउंडेशन लूँ तो वो कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ अभी कि इस चीज़ को, बुक को आप लोग खुद से सॉल्व करें, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा बतला दूंगा, इन जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर कर लूँगा और आप लोगों को फिर खुद से सॉल्यूशन करना है। इसलिए मैं इसको पढ़ाऊँगा नहीं। अगर देखें इसको क्यों नहीं पढ़ाऊँगा, सबसे पहले इसका थोड़ा सा हाई लेवल का थोड़ा सा हम लोग को बतलाना पड़ेगा। उसके साथ मैं आप लोगों को 11th का सिलेबस पढ़ा दूंगा, इतना ज़्यादा 11th का अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा कि आप लोगों को आईआईटी फाउंडेशन दम क्या लगने लगेगा, ईजी लगने लगेगा। इसीलिए मैं ऐसा नहीं करना हूँ, यानी पूरा उसका चैप्टर ही पढ़ा दूंगा। तो यानी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों पढ़े, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो हमारा उससे क्या होगा, यानी हमारे पास नॉलेज होगा बहुत ज़्यादा। तो नॉलेज एक्वायर करने के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँगा। तो ये सब मेरा जो मेन फोकस होगा ये तीन बुक्स पे मेरा ज़्यादा फोकस होगा। अगर देखिए सबसे ज़्यादा फोकस होगा एनसीईआरटी, सबसे ज़्यादा फोकस मेरा एनसीईआरटी का होगा। तो ये तो मैथमेटिक्स के लिए आया। अब हम लोग फिजिक्स के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स में कौन कौन से बुक्स चलेंगे, फिजिक्स में कौन कौन से बुक्स चलेंगे क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th के लिए। तो देखो सबसे पहले अगर देखें मैं बुक जो यूज़ करता हूँ, जो अगर मान लो कि किन्हीं को अगर प्रॉब्लम है फिजिक्स में, तो सबसे पहले वो क्या यूज़ कर सकते हैं फिजिक्स के लिए। फॉर फिजिक्स अगर देखें तो पहला बुक अगर आता है तो वो आता है इश्चांद। यानी इश्चांद में इतना अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आप लोग इजीली समझ सकते हैं। ये भी सेम होगा, यानी इसमें भी आप इश्चांद यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो बुक होगा वो मेरे अकॉर्डिंग एचसी वर्मा। एचसी वर्मा में आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एंड वो भी क्या होगा, सेम होगा क्लास 10th के लिए। अगर देखें ये दोनों बुक आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना तो इजीली एनसीईआरटी का हो जाएगा। जो एनसीईआरटी का जो साइंस बुक है ना वो इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इजीली दम, यानी 2 मिनट्स में आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर देखें तो ये किसके लिए आया, ये आया फिजिक्स के लिए। अब हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए हम लोग को क्या जानना है, ठीक है ना। देख लो अगर देखें तो केमिस्ट्री के लिए सबसे पहला बुक जो हम लोगों ने देखा इश्चांद ही यूज़ करेंगे हम लोग, इश्चांद ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। कौन सा बुक, इश्चांद हम लोग यूज़ करेंगे। अगर देखें सिमिलरली उसमें भी क्या होगा, इश्चांद यूज़ करेंगे। अगर देखें सेकंड अगर देखें तो बुक जो यूज़ किया जाएगा वो यूज़ किया जाएगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का आप लोग बुक यूज़ कर सकते हैं। और एक पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन का आता है, और पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन का फिजिक्स का भी आता है, वो आप लोग कर सकते हैं। इसीलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। अगर देखें और भी कैरियर पॉइंट का मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, सॉल्यूशन दिलवाऊंगा। और कैरियर पॉइंट का मैं आप लोगों को क्या करूँगा, जो क्वेश्चंस होंगे उसको मैं करवाऊंगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, पढ़ाने वाला हूँ। इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा फॉर 9th एंड 10th। 11th 12th वो अलग बुक्स यूज़ करूँगा। कौन कौन से बुक्स होंगे वो सभी चीज़ों को मैं डिस्क्राइब करूँगा, पहले इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद। तो अगर देखें मैंने आप लोगों को क्या किया, यानी वादा किया कि आप लोग कैलकुलेशंस को अच्छा कर दूंगा। तो कैलकुलेशंस अच्छा करने के लिए मैंने कुछ वीडियोस डाल दिए हैं, कहाँ पे देख लो। तो अगर देखें कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए, नॉलेज सो बाय सौरभ, आप लोग जा करके सर्च कर सकते हैं। अगर देखें, अगर आप लोग जो वीडियो अभी देख रहे हैं उसके नीचे आप लोगों का एक यहाँ पे लोगो होगा नॉलेज सो बाय सौरभ का, यहाँ पे लिखा होगा नॉलेज सो बाय सौरभ, नॉलेज सो बाय सौरभ, नॉलेज सो बाय सौरभ, ठीक है ना। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा नॉलेज सो बाय सौरभ, ठीक है ना। तो अगर देखें ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आप लोग क्लिक करिएगा। व्हेन यू विल क्लिक यू विल गो टू द होम पेज ऑफ द, और अगर देखें वो क्या होगा, जो मेरा होम पेज होगा यानी मेरा जो यूट्यूब चैनल होगा उस पर जो वीडियोज़ होंगे वो सब आ जाएंगे। तो वहाँ पे क्यूब ऑफ ए नंबर,
यानी स्क्वायर ऑफ ए नंबर सभी आप लोग को क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अभी क्या कर लेता हूँ, विदा लेता हूँ। यानी अगर देखें अगले वीडियो के साथ मैं मिलूंगा और उसमें मैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में बतलाऊंगा और उसके बाद मैं ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद हमारा जर्नी, अभी जर्नी स्टार्ट हो चुका है। नो द जर्नी हैज स्टार्टेड। सो अगर देखें आप लोगों को कभी भी इधर उधर नहीं होना, अब रेगुलरली इस चैनल पे आकर के आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग का जो मेन फोकस होगा टुवर्ड्स जेईई मेन एंड जेईई एडवांस, मेनली फॉर द पीपल, मेनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट, who have a very weak financial condition, so I will help you too. So अगर देखें जितना भी आ सकते हैं आ जाएं और यहाँ पे पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। So that's all, thank you, have a good day, have a nice day.